दाऊद ने इज़राइल के 30,000 चुने हुए पुरुषों को एकत्रित किया। इसके बाद वो अपने सब लोगों के साथ यूदा प्रदेश के बाला गया, जिससे वो वहां से ईश्वर की मंजूषा ले आए। वो केरूबों पर विराजमान विश्वमंडल के प्रभु के नाम से पुकारी जाती है। ईश्वर की मंजूषा एक नई गाड़ी पर रखी गई और टीले पर स्थित अबीनादाब के घर से ले जाई गई। अबीनादाब के पुत्र उज्जा और अहयो उस नई गाड़ी को हाँक रहे थे। वे टीले पर स्थित अबीनादाब के घर से ईश्वर की मंजूषा ले जा रहे थे। अहयो मंजूषा के आगे आगे चल रहा था। दाऊद और सभी इज़राइली प्रभु के सामने नृत्य करते, गाते और सारंगी, डफ, डमरू, झांझ आदि बजाते हुए चल रहे थे। जब वे नाकोन के खलिहान के पास आए, तब उज्जा ने हाथ उठाकर ईश्वर की मंजूषा को संभाला, क्योंकि बैलों को ठोकर लग गई थी। प्रभु का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने वही उज्जा की इस भूल के कारण उसे मारा। ईश्वर की मंजूषा के पास ही उसकी मृत्यु हो गई। दाऊद बहुत घबरा गया, क्योंकि प्रभु का क्रोध उज्जा पर भड़क उठा। उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा पड़ गया, जो आज तक प्रचलित है। उस दिन ये सोचकर दाऊद प्रभु से डर गया कि प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। इसलिए दाऊद प्रभु की मंजूषा अपने यहाँ दाऊद नगर नहीं लाया, बल्कि दाऊद उसे गतवासी ओबेद एदोम के यहाँ ले गया। प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक गत के ओबेद एदोम के यहाँ रही। प्रभु ने ओबेद एदोम और उसके सारे परिवार को आशीर्वाद दिया। राजा दाऊद को खबर मिली कि प्रभु ने ईश्वर की मंजूषा के कारण ओबेद एदोम के घर वालों और उसकी संपत्ति को आशीर्वाद दिया है। इसलिए दाऊद गया और ईश्वर की मंजूषा ओबेद एदोम के घर से बड़े आनंद के साथ दाऊद नगर ले आया। जब ईश्वर की मंजूषा ढोने वाले 6 कदम आगे बढ़े थे, तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटे बछड़े की बलि चढ़ाई। वो छाटी का अधोवस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। इस प्रकार दाऊद और सब इज़राइली जयकार करते और तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए। जब प्रभु की मंजूषा दाऊद नगर में प्रवेश कर रही थी, तो साउल की पुत्री मीकल ने खिड़की से देखा। उसने राजा दाऊद को प्रभु के सामने नाचते कूदते देखकर मन ही मन दाऊद का तिरस्कार किया। उन्होंने मंजूषा को लाकर उस तंबू के मध्य में रख दिया, जिसे दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था। इसके बाद दाऊद ने प्रभु को होम और शांति के बलिदान चढ़ाए। होम और शांति के बलिदान चढ़ाने के बाद दाऊद ने विश्वमंडल के प्रभु के नाम पर लोगों को आशीर्वाद दिया। अंत में उसने समस्त प्रजा, सभी वस्त्र, सभी एकत्र इज़राइली पुरुषों और स्त्रियों को एक एक रोटी, भुने हुए मांस का एक एक टुकड़ा और किशमिश की एक एक टिकिया दी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए। जब दाऊद अपने परिवार को आशीर्वाद देने अपने घर आया, तो साउल की पुत्री मीकल दाऊद से मिलने आई और बोली, आज इज़राइल के राजा ने कितना यश कमाया कि अपने सेवकों की दासियों के सामने निकम्मों की तरह नंगे बदन नाचते रहे। दाऊद ने मीकल से कहा, प्रभु ने तुम्हारे पिता और तुम्हारे सारे घराने की अपेक्षा मुझे चुना है और मुझे प्रभु की प्रजा इज़राइल का शासक बनाया है। मैं उसी प्रभु के सामने नाचता रहा और नाचूंगा। मैं इससे अधिक अशोभनीय आचरण करूंगा,
और अपनी दृष्टि में अपने को और नीचा दिखाऊंगा। किंतु जिन दासियों की तुम चर्चा करती हो वे मेरा सम्मान करेंगी। साउल की पुत्री मीकल मृत्यु तक बांझ रही,